ज़िक्र नबी का जो एहतमाम करते हैं, ज़िक्र नबी का जो एहतमाम करते हैं, फलक से आके फरिश्ते सलाम करते हैं। और केसरपुर की तरफ मुँह ना करना यजीदी, हसन हुसैन हर घर में क़याम करते हैं। केसरपुर की तरफ मुँह ना करना यजीदी, हसन हुसैन हर घर में क़याम करते हैं। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। जितनी आपको मुबारकबाद पेश की जाए इतनी कम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे। अब आपके इमाम साहब खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना सिद्दीक़ अहमद साहब क़िबला की आमद हो रही है। बस एक शेर आका हुसैन की बारगाह में और हज़रत की आमद हो रही है। इजाज़त है आपकी? तो एक मरतबा दिल लगा के कह दें सुभान अल्लाह, एक मरतबा और कहें या रसूल अल्लाह। एक शेर सुनिए आका हुसैन की मोहब्बत में, एक मरतबा और कहते हैं या हुसैन। जरा अपने हाथों को सब लोग उठा के कहते हैं या हुसैन। जरा जितने लोग उधर सामने बैठे हैं वो भी इसी जलसे में शरीक हैं और हाथों को उठा के आका हुसैन को याद कर ले। हाथों को जरा लहरा के या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। एक शेर सुनिए, कुर्बान खुद को करके मुसल्ला बचा लिया। शेर सुनिएगा, यकीनन उसूलों की सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी। मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा अगर आपकी मोहब्बत मेरे साथ होगी। शेर सुनाता हूं, शेर सुनिएगा। कुर्बान खुद को करके, कुर्बान खुद को करके मुसल्ला बचा लिया, कुर्बान खुद को करके मुसल्ला बचा लिया। सर दे दिया हुसैन ने सजदा बचा लिया। कुर्बान खुद को करके मुसल्ला बचा लिया, कुर्बान खुद को करके मुसल्ला बचा लिया। सर दे दिया हुसैन ने सजदा बचा लिया। दीने नबी बचा लिया, इतना ही मत कहें। दीने नबी बचा लिया, इतना ही मत कहें। कहिए अली के लाल ने काबा बचा लिया। दीने नबी बचा लिया, इतना ही मत कहें। कहिए अली के लाल ने काबा बचा लिया। वक्त ज्यादा नहीं है, बगैर किसी लम्हे इंतजार के आपके हवाले खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत मौलाना सिद्दीक़ अहमद साहब क़िबला की आमद हो रही है। मोहब्बत से हाथों को उठाइए और नारे से इस्तकबाल करिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र इमाम हुसैन, मुसलमाने केसरपुर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बसद खुलूस बसद एहतराम लिखा है, बसद खुलूस बसद एहतराम लिखा है। हमारे दिल पे मोहम्मद का नाम लिखा है, हमारे दिल पे मोहम्मद का नाम लिखा है। कहेंगे हंस के, कहेंगे हंस के नकीरैन इसको सोने दो। कहेंगे हंस के नकीरैन इसको सोने दो। कफन पे देखो हुसैनी गुलाम लिखा है। करते हैं याद तुमको, करते हैं याद तुमको, जो शामो सहर हुसैन। सुभान अल्लाह, करते हैं याद तुमको, जो शामो सहर हुसैन। उनको नहीं है गर्मी ये, उनको नहीं है गर्मी ये, महशर का डर हुसैन। उनको नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शोहदाए करबला, हजरत मौलाना सिद्दीक़ अहमद साहब क़िबला, मुसलमाने केसरपुर। नारे तकबीर। बड़ी तेजी के साथ एक शेर और समाअत कर लें। आता मुकाबले में कोई किस्में ताब थी, आता मुकाबले में कोई किस्में ताब थी। रखे हुए थे रखे हुए थे दीन को पेशे
नजर हुसैन रखे हुए थे दीन को पेशे नजर हुसैन। अशार तो काफी हैं, इसमें मैं आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ। आंखें दिखा रहा है ज़माना ये फिर हमें। हालात हाजरा को मलहूज रखते हुए शेर समाप्त कर लें। आंखें दिखा रहा है ये ज़माना ये फिर हमें, तशरीफ लाओ बहिरे तशरीफ लाओ बहिरे मदद जल्द तर हुसैन। तशरीफ लाओ बहिरे। बहुत अच्छे हजरत, माशाअल्लाह, मदद माशाअल्लाह हुसैन। मक्ता भी दुआओं के साथ समाप्त कर लें। इरशाद। कल देख लेना हश्र में, सामने चबूतरे के लोग और पीछे के लोग बड़े नाराज से लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये समझ रहे हैं कि जुमे में ही इतना चंदा कर लिया, आप क्यों दें हम किसी को कुछ पैसे। अल्हम्दुलिल्लाह आपने जुमे में वाकई दिल खुश कर दिया। हजरत तकरीबन जुमे में 8-10 हज़ार रुपए चंदा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो आज बिल्कुल भी इसका आप शिकवा ना करें कि कम मिल रहा है, क्योंकि जुमे में ही सब कुछ दे चुके हैं। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है, इमाम हुसैन के नाम पर हमारे अंदर कमजोरी आई, ये तो हो ही नहीं सकता। मक्ता समाप्त कर ले। कल देख लेना हश्र में सिद्दीक बिल यकीन, कल देख लेना हश्र में सिद्दीक बिल यकीन, जन्नत में जाएंगे जन्नत में जाएंगे ना हमें छोड़ कर हुसैन, जन्नत में जाएंगे ना हमें छोड़कर। वाह वाह हुसैन। बहुत अशार थे इसमें, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं किसी का हक ज़ाया करूं। बस 5 मिनट की या 7 मिनट की गुफ्तगू समाप्त कर लें। इस राज से वाकिफ हैं जमाने वाले, इस राज से वाकिफ हैं जमाने वाले, जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आखिर, शब्बीर तेरा नाम मिटाने वाले, शब्बीर तेरा नाम मिटाने वाले, जल गया खैमे अतहर लेकिन दीन पर आंच नहीं आने दी, मरहबा जुर्अते इब्ने हैदर सर दिया बात नहीं जाने दी। क्या बात है, वाह। सर दिया बात नहीं जाने दी। हजरात, आज का ये जलसा इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुनासिबत से मुनाकिद हुआ है, जो कि सालाना जलसा है, हर साल मुनाकिद होता है। और इस जलसे की खासियत ये है कि इस जलसे में बड़े ही ज़ौक़ व शौक़ के साथ लोग आते भी हैं और सुनते भी हैं। वही जज्बा, वही शौक़, वही ज़ौक़ आज नजर आ रहा है। यकीन जानिए जो लोग अभी भी इधर उधर बैठकर या खड़े होकर सोच रहे हैं कि जाएं ना जाएं, तो वो सोचते रहें। मुझे ये लगता है कि वो जाएं ना जाएं के चक्कर में चले ही जाएंगे, वो नहीं ठहरने वाले हैं। क्योंकि जिनको ठहरना होता है वो अपनी जगह फौरन बना लेते हैं, खड़े होकर ये नहीं सोचते कहाँ बैठे किधर बैठे, क्योंकि उनके सोचने का मतलब ये होता है कि ऐसी जगह बैठो जहां से मौका मिले फौरन भाग जाओ। ये मौका होता है। जो उधर जो बैठ रहे हैं ना किनारे किनारे आके, उनका तो सीधे यही मंसूबा है कि बस मौका मिलेगा फौरन रफू चक्कर, 1 मिनट को रुकने को नहीं है यहाँ पे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने जुमा की नमाज में पक्का इरादा कर लिया है, और मस्जिद का इरादा, आप आज अगर उस पर साबित कदम नहीं उतरे मस्जिद के इरादे से, इरादा कह रहा हूं मैं, वादा नहीं कह रहा हूं, इरादे से, तो यकीन जानिए कहीं ना कहीं आपके दिल में मोहब्बत अहले बैत की कमजोरी है।
अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह फरमाता है कि जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाएं उनको मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन तुम उनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते, नहीं समझ सकते। कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि अल्लाह ने जिंदगी दी है, और अल्लाह की अता करदा किसी चीज को समझना इंसानी अक्ल के बस की बात नहीं है। अपने वजूद को ही समझ कर दिखा दो। हाथ हमारा चल रहा है तो क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, समझ कर दिखाओ। आंख हमारी देख रही है तो क्यों देख रही है, कैसे देख रही है, इसको कोई समझ कर दिखा दे। समझ नहीं सकते। समझ सब है, लेकिन इन तमाम तर बातों को, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये तख्लीक है, और रब की तख्लीक को कोई समझ ले बहुत मुश्किल है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की राह में जो शहीद किए गए, जो कत्ल कर दिए गए, वो मुर्दा नहीं है, जिंदा है। जिंदा ना होते तो हम उनके नाम पर इतनी भीड़ कैसे जमा हो जाते, कैसे जमा हो जाते? और वो भी 1350 साल से जायद गुजर चुके। आज तक उम्मते मुस्लिमा नवासे रसूल इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिक्र के महफिल को सुनकर अपने आप को रोक ही नहीं पाते। बेशक इसकी वजह क्या है? क्यों इतनी दीवानगी तारी हो जाती है? क्यों ना दीवानगी तारी हो? हमें मालूम है कि इमाम आली मकाम ने अपना घर बचाने के लिए कुर्बानी नहीं दी है। इमाम आली मकाम ने अपने बाल बच्चों को नहीं बचाया है। इमाम आली मकाम ने अपने वतन को बचाने के लिए कुर्बानी पेश नहीं की है। इमाम हुसैन ने कोई हुकूमत बचाने के लिए अपने सर को कलम नहीं कराया है। इमाम हुसैन ने कोई जाहो जलाल बचाने के लिए अपने सर की कुर्बानी पेश नहीं की। कोई जायदाद बचाने का मामला नहीं था, कोई इख्तिदार बचाने का मामला नहीं था। मामला था तो शरीयत का मामला था, कुरान का मामला था, हदीस की बात थी, शरीयत की बात थी। इमाम आली मकाम ने अपने नाना जान की दी हुई शरीयत की हिफाजत फरमाई, यहाँ तक के अपनी जान की कुर्बानी पेश की, अपने सर को कलम करवाया और मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत की हिफाजत फरमाई। न सिर्फ ये कि एक जमाने के लिए, न सिर्फ ये कि 2, 4, 10, 20 जमानों के लिए, बल्कि कयामत तक हर जमाने के लिए इमाम आली मकाम ने कुरान और शरीयत की हिफाजत फरमाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र इमाम हुसैन, एहसानात इमाम हुसैन, अस्मत इमाम हुसैन, हजरत मौलाना सिद्दीक अहमद साहब किबला, मुसलमानाने केसरपुर, नारे तकबीर, सुभान माशाअल्लाह। हमें ये मालूम है कि इमाम हुसैन ने अगर कुर्बानी ना दी होती तो आज मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत मस्क हो चुकी होती, मस्क हो चुकी होती। कुरान की हिफाजत ना की होती तो ना जाने आज भी पागल कुत्ते भौंकते हैं कुरान की ये आयत निकाली जाए, कुरान की ये आयत निकाली जाए। लेकिन अगर इमाम आली मकाम ने कुरान पर पहरा ना दिया होता तो यकीन जानिए ये नाहंजार न जाने अपने मंसूबे में कब के कामयाब हो गए होते जी। लेकिन ये इमाम हुसैन की कुर्बानी का सदका है, बरकतें हैं, अजमतें हैं कि कितनी बातिल ताकतें आई कि कुरान की ये आयत बदली जाए, इस्लाम के इस कानून को हटाया जाए, इस्लाम के एक हुक्म को निकाल दिया जाए। न जाने कितनी बातिल ताकतें सर मार मार कर मर गई, लेकिन इस्लाम का एक हुक्म तो बदलना दरकिनार, कुरान की एक आयत बदलना तो दरकिनार, कुरान का एक लफ्ज बदलना तो दरकिनार, कुरान का एक हर्फ बदलना तो दरकिनार, कुरान का एक नुक्ता नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे ना कर सके। बेशक, वाह वाह वाह, बेशक। खुद तो ज़ेर हो गए, खुद तो मिट गए,
मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, तेरा बेशक न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। कौन है ये इमाम आली मकाम, कौन है ये इमाम हुसैन? बस आखिरी बात कह के मैं रुखसती चाहता हूं। मस्जिद नबवी शरीफ है, जुमे का दिन है, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जुमे का खुतबा दे रहे हैं। सहाबा से मस्जिद भरी हुई है। हाँ, अबू बकर सिद्दीक भी हैं, उमर फारूक आजम भी हैं, उस्मान गनी भी हैं, मौला अली मुश्किल कुशा भी हैं, तलहा और जुबैर भी हैं, साद भी हैं, तमाम तर सहाबा मौजूद हैं। मस्जिद नबवी शरीफ में जुमे का दिन है, जुमे का दिन है। और वो नमाजी ऐसे नहीं थे सिर्फ जुमे वाले, वो तो नमाजी पांचों वक्त के रोजमर्रा के थे, हमारी तरह जुमे की नमाज वाले नहीं थे। मुस्तफा के सच्चे वफादार, सच्चे जानिसार, सच्चे आशिक, सच्चे दीवाने थे। चिलचिलाती धूप और मस्जिद नबवी के आंगन की झुलसती हुई रेत, उस झुलसती हुई रेत पर चलने वाला एक बच्चा चलता हुआ आ रहा है, कम से उम्र है, पांव तेजी के साथ रख रहा है, कभी ये पांव जल्दी उठाता, उस पांव को तेजी से रखता, क्योंकि रेत जो झुलस रही थी, गर्म थी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं, देखा सरकार ने कि बच्चा आ रहा है, और बच्चा कोई किसी मामूली बच्चा नहीं, किसी मामूली हैसियत का बच्चा नहीं था, बच्चा था फातिमा ज़हरा का लाल, अली शेरे खुदा के दिल का करार, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक, सुभान अल्लाह, जिनको जमाना इमाम हुसैन कहता है। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन चलते हुए आ रहे हैं, अपने नाना जान की तरफ आ रहे हैं। सरकार मुलाहिजा फरमा रहे हैं कि हुसैन चलकर मेरी तरफ गालिबन आना चाहते हैं। मेरे आका खुतबा दे रहे हैं, आप किसी मुफ्ती से आज ये फतवा पूछे, ये सवाल पूछे कि हजरत क्या खुतबा देते हुए ये रियायत है कि खुतबा को बीच में मौकूफ करके किसी की मदद की जाए, किसी की इआनत की जाए? तो हर मुफ्ती जवाब देगा नहीं, खुतबे को आप बीच में मौकूफ नहीं कर सकते, खुतबे को मुकम्मल करना ही लाजिम है, जरूरी है। हर मुफ्ती आपको ये जवाब देता हुआ नजर आएगा, लेकिन देखिए वहरे शान इमाम हुसैन, वहरे अजमत इमाम हुसैन, वहरे रिफअत इमाम हुसैन, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुतबे को मौकूफ कर दिया। जुमे की नमाज का खुतबा वहीं मौकूफ कर दिया। सहाबी से नहीं कहा, अबू बकर से नहीं कहा अबू बकर जाओ इमाम हुसैन देखो वो आ रहे हैं, मेरा नवासा आ रहा है उसे पकड़ लो, नहीं कहा। उमर से नहीं कहा उमर देखो वो मेरा नवासा हुसैन आ रहा है उसको पकड़ कर ले आओ, गोद में उठा कर ले आओ, नहीं कहा। उस्मान से भी नहीं कहा, अली से भी नहीं कहा अली देखो वो तुम्हारा शहजादा हुसैन जमीन पर तेजी के साथ चलते हुए आ रहा है, उसके पांव झुलस रहे हैं, जाओ उसको पकड़ कर गोद में लेकर आ जाओ, नहीं कहा। बल्कि आका मिंबर से उतरे, सरकार मिंबर से उतरे और बाहर को चल दिए। साहबा ने जाने के लिए जगह दे दी, आका सीधे बाहर तशरीफ लाए, तेजी के साथ जाकर इमाम हुसैन को अपनी बाहों में उठाकर अपनी आगोश में ले लिया। सुभान, अपनी आगोश में लिया, प्यार से पेशानी को चूमा। आप अंदाजा लगाएं जरा, वो हुसैन जिससे मुस्तफा को इतना प्यार कि जुमे का खुतबा मौकूफ कर दे, अपने नवासे के झुलसते हुए कदमों को गवारा ना फरमाए। कितना प्यार होगा
मेरे नबी को अपने नवासे हुसैन से इससे अंदाजा लगा सकते हैं। जब करबला में यजीदियों ने जब करबला में यजीदी जालिम भेड़ियों ने इमाम हुसैन के हल्के पाक पर जब अपना खंजर चलाया होगा, अपनी छुरी चलाई होगी, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लम्हाए मुबारका को कैसा लगा होगा? अल्लाह अल्लाह कैसा लगा होगा? जो नबी अपने हुसैन नवासे को नमाज की हालत में पुश्त पर बैठ जाए तो नमाज को लंबा कर दे, उनकी खातिर सजदे से सर को ना उठाएं, इस ख्याल से कि सजदे से सर उठाऊंगा तो मेरे नवासे को चोट लग सकती है। अल्लाह हुसैन को मुस्तफा जाने रहमत खुतबा मौकूफ करके मस्जिद नबवी के आंगन से उठा ले, इस ख्याल से कि मेरे नवासे हुसैन के पांव जल रहे हैं, इन्हें तकलीफ हो रही है। हुसैन की तकलीफ को मुस्तफा गवारा न करे तो करबला में वो क्या मंजर रहा होगा जब मेरे नबी के प्यारे नवासे हुसैन के हलक पर जालिमों ने खंजर चलाया होगा। कौन अंदाजा लगा सकता है? बहरहाल आज मैंने क्योंकि मुकम्मल तकरीर मुकम्मल वाज ये करबला का मैं मस्जिद में जो रोज़मर्रा का प्रोग्राम था बाद नमाज इशा, उसमें मैं कमा हक़्क़हू इल्ला माशाअल्लाह जिक्र कर चुका हूँ माशाअल्लाह। तो मैं नहीं चाहता कि कोई लंबी तफसील से गुफ्तगू की जाए, कोई तकरीर की जाए, क्योंकि यहाँ से इमाम हुसैन की शहादत से और उसके बाद करबला के बाद क्या हुआ, करबला के बाद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कातिलों के साथ क्या हुआ, ये तमाम तर वाक़यात, ये तमाम तर मामलात आज की तकरीर में खतीब अहले सुन्नत, खतीब बेमिसाल हजरत मौलाना फुरकान रज़ा मंजरी साहब यहाँ से आपको सुनाएंगे। यकीन जानिए आज की तकरीर बहुत ही लाजवाब तकरीर होने वाली है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तकरीर आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, बल्कि बरसों तक आप याद रखेंगे। बहरहाल अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा पाक पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।